हो चुकी है। तो बहुत मस्त व्यू है छत पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त वाली। तो बहुत दिनों से आप सबसे बातें नहीं हुई थी, तो मुझे लगा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं शाम से। शाम को कुछ शूट कर लेते हैं, फिर टाइम ही नहीं मिलता है। क्या है कि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और फिर खाना पीना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मुझे लगा चलिए शाम ही है ऐसा टाइम जब हम थोड़ी देर के लिए फ्री होते हैं, तो लगा चलिए आप लोगों से भी बात की जाए। और आप सबकी छुट्टियां कैसी जा रही हैं, कैसे हो आप सब? आई होप सब खुश हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो इसी आशा के साथ आगे बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को। तो मेरा आज का टॉपिक था कि आप जिनको भी बेटा या बेटी होते हैं, तो आज की डेट में तो ऐसा नहीं है, बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं करता है परवरिश में। दोनों को एक जैसी एजुकेशन देता है, एक जैसी परवरिश करता है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि आप बेटी को तो और भी अच्छे से पढ़ाओ, और भी अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, और उसकी मैरिज तब तक ना करो जब तक वो एक अच्छी जॉब ना कर ले, अपने पैरों में खड़ी ना हो जाए। क्योंकि एक औरत को सेल्फ डिपेंड होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी उसका समाज में एक अच्छा स्तर होगा, उसकी इज्जत बनेगी और घर के भी लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे। क्योंकि मैंने देखा है ना, आज के डेट में पैसा इतना हावी है कि लोग घर पे भी उसी प्रकार से इज्जत देते हैं जैसी आपकी स्थिति होती है। लोगों का बिहेवियर आपके साथ वैसा ही होता है जैसा आपके पास स्टेटस होता है। तो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अपना एजुकेशन भी अच्छा रखना चाहिए आपके नॉलेज के लिए। आप अपने बच्चों को कल पढ़ाओ लिखाओगे, उसमें भी काम आता है। तो औरतों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही तो समाज को कुछ समाज को एक नया रास्ता दिखाती हैं। एक घर से किसी भी बच्चे की शुरुआत होती है तो पहली पाठशाला माँ को ही माना जाता है। इसलिए एक औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपका हस्बैंड भी मुझे लगता है तभी उस तरह से रिस्पेक्ट देता है जब आप उसके कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। या तो आप टोटल घरेलू बन के रहेंगी ना, तो वो भी ऐसे ही ले लेंगे, अरे इसका तो। और एक चीज़ और है जो इस समाज की सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ी, वो है डॉवरी, दहेज प्रथा। मुझे लगता है अगर माँ बाप जो भी अपने लड़की को इच्छा से देते हैं, खुश होके देते हैं, वो तो ठीक है, दोनों का हक इक्वल होता है, लड़की हो या लड़का। बट कभी भी दबाव बना के मांगी हुई चीज़ें मुझे लगता है सही नहीं होती हैं। वो एक दहेज का रूप लेती हैं और वो बहुत बेकार होती हैं। उसी की वजह से अच्छे घरों की लड़कियों पे भी माँ बाप के ऊपर प्रेशर होता है, वो उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, फिर उनकी शादी कहीं भी ऐसी वैसी हो जाती है, फिर पूरी लाइफ वो टेंशन में होते हैं। तो आप लड़कियों की एजुकेशन देखो, उनका गुण देखो, ना कि पैसों से तौलो। तो मेरा मानना यही है कि समाज में ये एक जो बुराई है, इसमें सबसे बड़ा रोल औरतों का ही होता है। किसी भी घर से एक औरत ही इस प्रथा को बढ़ाती है, वही डिमांड बनाती है और आगे लेके जाती है। तो एक औरत को समझना चाहिए कि आज अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कल ये हमारे बच्चों के साथ हो। तो ये प्रथा धीरे धीरे बंद करनी चाहिए, जो कि एक प्रथा बनती जा रही है। और आजकल नंबर 2 ब्लैक मनी वाले लोग, वो और भी ज़्यादा पैसा रखते हैं, तो वो और भी बढ़ चढ़ के ये सब करते हैं। तो उसे देख के लोग और भी ज़्यादा, जिसके पास नहीं है उससे भी एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि जो माँ बाप अपनी स्थिति के हिसाब से दें और जितना मैनेज कर पाए वही लेना चाहिए, किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब लड़कियों को क्या है ना कि दोनों घर की बातें सुननी पड़ती हैं। जब वो माँ बाप के घर से लेके जाती है तो फिर बाद में उसे उस घर में भी आके सुनना होता है कि मैंने इतना दिया था, मैंने ऐसे किया था। और
तो इसलिए ये चीज़ें मुझे लगता है एक औरत उस फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती है और बहुत इज्जत देती है। जो लोग इस चीज़ से दूर होते हैं, वो लड़की सारी ज़िंदगी आपका एहसान मानती है कि हाँ, इन्होंने तो सिर्फ मेरे टैलेंट पे और मुझे देखकर मुझे जज किया, तो वो ज़िंदगी भर आपकी रिस्पेक्ट करती हैं। और जो दहेज मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो मुझे लगता है वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत लड़कियों के दिल में नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि उसके माँ बाप एक एक चीज़ कैसे मैनेज की होती है और वो कितना परेशान होके ये सब करते हैं। तो शायद है वो उसको ज़िंदगी भर उसके दिल में होता है, तो वो रिस्पेक्ट वो दे नहीं पाती है। इसलिए इस बुराई को ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना नई पीढ़ी को ज़रूर आगे आना चाहिए, उसमें चाहे लड़के हों या लड़की, दोनों को आगे आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। अगर घर वाले बोलते हैं ना, तो भी लड़के का फ़र्ज़ है कि उसको बोलना चाहिए कि नहीं, मैं शादी लड़की से कर रहा हूँ, मैं खुद इतना बना सकता हूँ, तो उसे भी विरोध करना चाहिए। और लड़की को भी शायद ऐसे घर में शादी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मानना यही है। आप लोग भी अपने कमेंट बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, आपको क्या लगता है, मेरी बातें कैसी लग रही, कितने % सही लग रही, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो मुझे ना ऐसी जो भी बुराइयां हैं समाज में, एक कुप्रथा बनती जा रही है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हेट होती है इन सब चीज़ों से। और मुझे ना ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और इस चीज़ में मेरा मानना यही है कि इसमें औरतों का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी घर की लेडीज़ का ही ये होता है कि मुझे ऐसी डिमांड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर एक औरत को समझ जाए ना, तो इस दुनिया से बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो जाए। एक नई लड़की जब दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम शायद औरतें ही करती हैं, उसे एडजस्ट करने में, उसे समझने में। मुझे लगता है जब एक औरत ही औरत को नहीं समझ सकती, तो और कोई क्या समझेगा। एक औरत क्या चाहती है, उसके दिल में क्या होता है, ये औरतों से अच्छा कौन समझ सकता है। क्योंकि कोई भी सास बहू जो भी हो, वो भी एक दिन इस स्थिति से गुजरी होती है और फिर आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझना चाहिए और इस चीज़ में इसका विरोध करना चाहिए और लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर लड़की होने पे भी लोग दुखी नहीं होंगे, क्योंकि फिर लड़की होने पे लोग दुखी हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, उसे लगता है अरे ये तो आ गई, मेरे ऊपर इतना बोझ हो गया, कैसे देना तो पड़ेगा, मिलेगा तो कुछ नहीं, एक ये सोच बन जाती है समाज में। जबकि लड़कियां हमेशा इमोशनली जुड़ी होती हैं दिल से माँ बाप से, हमेशा वो दोनों घरों को जोड़ने की ही कोशिश करती हैं और जितना हो सकता है करने की कोशिश करती। तो लड़कियां तो बहुत इमोशनल और बहुत प्यारी होती हैं। मेरी तो एक बेटी है, तो मुझे अभी से उसके साथ वो इमोशनल अटैचमेंट है। बेटे से ज़्यादा बेटी से इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि हम भी एक बेटी हैं, तो उससे बेटा इस चीज़ को कौन समझ सकता है। अभी हम उनके इस समाज के बारे में सोचते हैं तो दिल इमोशनल सा फील करता है कि कैसे लोग होंगे, कैसी जगह पे जाएंगी। बट मैं तो पहले अपनी लड़की को बहुत पढ़ाऊँगी और बहुत बड़ा कुछ ऑफिसर बनाऊँगी। जब वो अच्छी बन जाएगी तभी मैं कुछ डिसाइड करूँगी। लड़के से भी ज़्यादा मैं लड़की को पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसे किसी और के घर जाना होता है तो उसे ज़्यादा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा, मैंने टाइम नहीं देखा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं और इस चीज़ से स्पेशली लड़के ज़रूर जुड़ें और वो इस चीज़ का विरोध करें। और नई जनरेशन जो भी है वो पढ़ लिख के अपने पैरों में खड़े होकर एक दूसरे को चुनो, तो आप खुद ही हर चीज़ बना सकते हो, जो कि दी हुई लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करती है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग सबको अच्छा लगा होगा। तो ओके, बाय।